हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है समाइन? ठीक ठाक। आज मेरा लेक्चर नंबर 4 है 6 क्लास का मैथ्स में, और इसके यूनिट नंबर 2 होल नंबर। इस पर पहले भी एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, और आज यहाँ पे मैं सेक्शन 2.2 और 2.3 को कवर करूँगा। दो सेक्शन आज इसलिए कवर हो जाएंगे कि इसमें कुछ खास नहीं है, बस जो 2.2 है इसमें ये दो प्रॉपर्टीज़ है, और जो 2.3 है इनमें दो ये और दो ये प्रॉपर्टीज़ है। सिर्फ उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, बाकी एक्सरसाइज बहुत इजी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो 2.2 है, सेक्शन 2.2 में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ होल नंबर विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ का जो बेसिकली मतलब होता है वो ये होता है कि इसमें हम दो एलिमेंट्स लेते हैं और उसकी जो राइट साइड पे है यानी a प्लस बी, और फिर इसको उससे यानी राइट हैंड साइड पे जब देखेंगे वहाँ पे इसको उल्टा करेंगे, यानी a प्लस बी या फिर b प्लस ए, यानी ये दोनों इक्वल जब आएंगे तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। और इसकी दो किस्म की प्रॉपर्टीज है यहाँ पे कम्यूटेटिव की। एक को हम कहते, एक होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी एडिशन का, और फिर इस तरह से जो दूसरी होती है वो होती है मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर जो a प्लस बी है ये हम एनी नंबर के लिए लेंगे, यानी यहाँ पर जो a है और b है ये कोई भी नंबर हो सकता है होल नंबर से। जैसा कि यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया है कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो ये इक्वल आएंगे, यानी यहाँ से भी फैक्ट आ जाएगा, यहाँ से भी फैक्ट आ जाएगा। तो जिन नंबर्स में ये प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही होगी वहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मौजूद है। इसी तरह जो सेकंड पे है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हम दो नंबर्स की बजाय तीन नंबर्स लेते हैं। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि वो तीन नंबर ए बी सी हैं, और ये कोई भी नंबर है होल नंबर में से, ये कोई भी हो सकता है 1 2 3 4 अप टू, यानी जितनी भी है सारे हो सकते हैं। तो वहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, यानी लेकिन पहले इसमें हम a प्लस बी को सॉल्व कर लेंगे, और राइट हैंड साइड पे पहले हम c को सॉल्व करेंगे। चाहे हम ये करें या ये करें, दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी सारे होल नंबर के लिए होल्ड कर जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये सेक्शन 2.2 में सिर्फ यही दो बातें इम्पोर्टेंस थी। तो मैं बुक में 2.2 को ज़रा देखता हूँ कि वहाँ पे क्या है। और तो उसका जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पे है? सॉरी, ये बुक नहीं है, बुक यहाँ पे एक और पड़ा हुआ है। इसमें जो सेक्शन 2.2 है उसमें बस जस्ट इस तरह देखो, यहाँ पे एक आ गया है कि ज़्यादातर जो नंबर्स हैं ना वो ट्रू फॉल्स के लिए हैं। यानी यहाँ पे एक है, अगर नज़र आ रही है कि 6 प्लस 7 इक्वल टू 6 प्लस 5, इसका बता दें कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इस तरह की बातें हैं, ट्रू फॉल्स ये बहुत आसान है। ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह का पूछा गया है कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ये फॉल्स है कि ट्रू है। अगर ट्रू है तो आगे टिक, अगर रॉन्ग है तो आगे एफ या फिर क्रॉस का साइन लगाना है। तो ये जैसा कि ये ट्रू है। अब अगर इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे जो लिखा गया है वो लिखूँ कि है, यहाँ पे एक और है कि 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, कहा जा रहा है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो दिस इज ट्रू। तो ये बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन इसमें इस तरह की है। और पहले क्वेश्चन में तो माइनस का कहा जा रहा है, वो तो बहुत आसान है। और जो दूसरा है उसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह का है कि
कि 2 प्लस यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, ये इज इक्वल टू है 2, यानी यहाँ इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, तो ये तो बहुत ईजी है, क्या यहाँ पे 0 प्लस कर लो वो आ जाएगा। तो इस तरह इस टाइप्स के क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सारे बहुत आसान हैं और इसमें और कुछ भी नहीं है। सेक्शन 2.2 बहुत आसान है। अगर कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो जिस के का हो या पंजाब का हो, यानी जहाँ का भी हो, पाकिस्तान चाहे इंडिया, यानी जहाँ पे भी हो, तो पूछ सकते हैं कमेंट्स में, एक्सरसाइज यानी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो। अब मैं आ जाता हूँ सेक्शन 2.3 पर। तो सेक्शन 2.3 इसी तरह बिल्कुल पैटर्न है कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था, यहाँ पे जस्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। जिस तरह यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए था, यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a है, और ये ए बी यहाँ पे एनी होल नंबर है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी चाहे ये हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे या इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इट डज नॉट मैटर एंड होल नंबर्स। और इस तरह फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेम टू दिस वन, लेकिन यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे जस्ट साइन चेंज है, प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर भी ये जो ए बी सी है ये एनी होल नंबर्स हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और ब्रैकेट्स बंद मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट्स का फर्क है, यानी यहाँ पे फर्स्ट हम 2 मल्टीप्लाई बाय ये करेंगे और फिर जो सेकेंडली यहाँ पे करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे पहले, और फिर उसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का सेम आंसर आएगा। अब यहाँ पर जो 2.3.1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हमारे यहाँ दो टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और जो दूसरी आइडेंटिटी है उनको हम कहते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बेसिकली हम उस नंबर को कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम उस नंबर को कहते हैं जो हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, किसी भी होल नंबर के साथ, तो वो दोबारा हमारे यहाँ वही पहले वाला नंबर आ जाए। यानी ये ए कोई भी नंबर हो, ए यानी एक ए कोई नंबर है, होल नंबर है, इनके लिए एक ऐसा नंबर चेक करो जिसके साथ हम ये मल्टीप्लाई करें वो दोबारा ए दे दे हमें, तो वो नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो ये नंबर 1 है, 1 आप जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो दोबारा हमें वही नंबर देगा, चाहे ये नंबर जितना भी बड़ा हो, 100 के साथ 1 मल्टीप्लाई करें 100 देगा, 1000 के साथ करें 1000 देगा। तो इस 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे एडेटिव आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो एडेटिव आइडेंटिटी है वो क्या होती है। एक एडिशन के लिए आइडेंटिटी वो होगी कि जब हम एक नंबर के साथ कोई एक होल नंबर प्लस करें, ऐड करें, दोबारा वही नंबर आ जाए, यानी वो पहले वाला नंबर आ जाए। यानी मतलब ये हुआ कि अगर हमारे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 है, तो इनके साथ हम क्या प्लस करें कि दोबारा 3 आ जाए, तो वो यहाँ पर 0 है। ये जो 0 है इसको कहते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं और 0 को हम एडेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ पर जो 2.3.2 है यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ होल नंबर। हमने अब तक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर अब थर्ड नंबर पे जो आ जाती है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ होल नंबर। इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हम 3 नंबर्स लेंगे, कोई ABC, ये कोई होल नंबर कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये A मल्टीप्लाई करो इसके साथ और फिर A मल्टीप्लाई करो C के साथ, यहाँ पे एलिमेंट्स वाइज। तो अब ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल आ जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज भी होल नंबर में होल्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल 3 and 2, 5 plus 2 and 2 इज इक्वल टू, आप 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करो और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यानी इससे जो आंसर आ जाएगा वो इससे भी आ जाएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। LHS इज इक्वल टू RHS। अब यहाँ पे 2.3.3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये लॉ भी बिल्कुल
आसान सी लॉ है, यानी यहाँ पे एडिशन, इसकी जगह पे जस्ट सब्ट्रैक्शन। तो जब यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा लेंगे तो यहाँ पर ये साइन भी माइनस हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है। इसके लिए जो हमने काउंटर एग्जाम्पल लिया है वो ये है कि 2 × 4 - 3, और यहाँ पे 2 × 4 - 2 × 3, यानी ये यहाँ पर भी जो LHS है वो RHS के इक्वल आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज, यानी इस प्रॉपर्टीज का नेम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। इन प्रॉपर्टीज में जो नोट करने की बातें हैं वो ये है कि इन प्रॉपर्टीज का नेम सीखना बहुत ज़रूरी है। एक नेम सीखना, और दूसरा ये सीखना भी ज़रूरी है कि अगर कहीं पे बता दिया, मतलब 3 नंबर्स दिए गए, वहाँ पे बता दिया कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ होल नंबर्स को वेरीफाई कीजिए या प्रूफ कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सी थी। या कई जगहों पे ऐसा भी आ जाता है एक्सरसाइजेज में कि यहाँ पर इस तरह की दिया गया होता है कि ये प्रूफ करो कि ये दोनों इक्वल है, और एंड में ये भी बता दो कि इस प्रॉपर्टीज़ का नेम क्या है। तो यहाँ पे ये जो तकरीबन 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। इनके नाम सीखिए और उनकी जो मेथड है और उनको जो क्वेश्चन बेस पे पूछे जा सकते हैं वो भी सीखिए। तो ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर जो सेक्शन 2.3 है वहाँ पे ये बातें भी मौजूद हैं, तो ये भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। यानी मैं यहाँ पे थोड़ा वीडियो, अगर ये नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा इसको नीचे कर जाता हूँ, फिर ताकि वीडियो सही से आ जाए। तो अब ये सही हो गया। डिवीजन इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टीज, यानी सम इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, यानी तकसीम के कुछ इम्पोर्टेंस जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसके मुताबिक क्या है कि हम जब भी किसी नंबर को 1 पे डिवाइड करेंगे तो दोबारा वही नंबर आएगा। यानी अगर कोई a है, a कोई भी होल नंबर है, अब अगर इस a को हम 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे ये इस तरह से है कि a डिवाइडेड बाय 1, यानी a इनसाइड होगा और 1 बाहर होगा। यानी यहाँ से हम जो भी डिवाइड करेंगे फिर जो क्वेश्चन आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो a ही आ जाएगी। तो ये डिवीजन का फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। सेकेंडली यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर दो नंबर, अगर एक नंबर्स है उसको इटसेल्फ यानी खुद पर डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पे a है, a को a पर डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है, अगर हम 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो इसका जो हमेशा आंसर है वो 1 ही आ जाएगा। जो थर्ड है, थर्ड में ये है कि अगर 0 पर हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो हमें दोबारा 0 देगा। इसके लिए इसका मतलब ये है कि अगर 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी 0 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ का जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये 3 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है डिवीजन के, ये भी बुक्स में मौजूद है। अब इसी के मुताबिक मैं जो है उसका एक्सरसाइज देखता हूँ कि एक्सरसाइज में क्या कहा जा रहा है ताकि समझ में आ जाए। तो 2.3 ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद एक रिव्यू एक्सरसाइज भी रहता है, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज में तो सारी बातें होती हैं जो हम पीछे कर चुके हैं, इस वजह से उनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट तो है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन मालूम करें, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। सेकंड पे है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं 3, 7, और सेकंडली है 4, 5, 7, 8। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन को आप लोगों ने वेरीफाई करना है। तो ये प्रॉपर्टीज का कहा जा रहा है कि तुम लोगों ने ये वेरीफाई करना है। तो इस वजह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो कौन सी है। अगर वो पता है तो बहुत आसानी के साथ ये मालूम कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है वहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइंड ईच सम और प्रोडक्ट मेंटली, यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है वो आप लोगों ने मालूम करने हैं या एडिशन है वो मालूम करने हैं। तो ये भी बहुत इजी है। तो इस तरह से जो ये चैप्टर है ये भी ख़त्म हो गया है। लास्ट में जो ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ख़ास बातें नहीं है। जो जितनी बातें यहाँ पे ट्रू फॉल्स है और कुछ MCQs हैं और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं,
तो ये बहुत आसान है सारे। 2 इज यहाँ पे 24, जस्ट इजी है सारे। अगर कोई क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। वो ऐसा करें कि मैंने व्हाट्सएप नंबर में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें उस पर मुझे जो है वो भेजना है, सेंड करने के जिसको कोई प्रॉब्लम है, या फिर नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, या ईमेल भी कर सकते हैं, जहाँ से चाहे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं। अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि हर एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर जाऊँ, क्योंकि फिर न तो इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास है और न ही वीडियो इतनी लंबी हो सकती है, फिर मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से वीडियोस भी शॉर्ट रखनी पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि फिर इंटरेस्टिंग भी ज़्यादा जो है नहीं होता है, कि अगर मैं सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लूँगा तो आप लोगों के लिए बहुत जो है वो फिर कोई ख़ास चीज़ नहीं रहती है, और फिर ये सही भी नहीं होता है। क्योंकि अगर सारा एक्सरसाइज मैं सॉल्व कर जाऊँगा तो फिर आप लोग सोचेंगे कहाँ पर। तो जो एक्सरसाइज है ये असल में स्टूडेंट्स के लिए होती है, और जो एग्जाम्पल्स है वो टीचर कर जाता है। लेकिन है फिर भी अगर किसी किस्म का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर इस यूनिट नंबर 2 में मैंने जो पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं कि सबसे पहले हमने होल नंबर्स को सीखा कि होल नंबर क्या होते हैं और डिजिटल नंबर क्या होते हैं। ये इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें हो चुकी हैं। और पे आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ एडिशन, जिसके मैंने बता दिया कि एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो है, वो हो गया है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि 1 वहाँ पे लिखा हुआ है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, एंड यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन है, इसको हम और एडिशन कहेंगे और इसको और सब्ट्रैक्शन कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अब तक। और इसी तरह से हमारे 2 चैप्टर 6th क्लास मैथ्स के कंप्लीट हो गए हैं। 4 लेक्चर्स में ये हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला हम ये बुक बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के फीडबैक्स भी सही यानी ज़बरदस्त आ जाएंगे। तो मेरे वीडियोस को देखते रहना और लाइक करते रहना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जाएं। अगर कोई ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए तो है फिर भी आसान होती है, लेकिन अगर कोई गुर्बत की वजह से या किसी और प्रॉब्लम्स की वजह से ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।